पहला मंच है, लेकिन संतों की उपस्थिति है, इसलिए मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण मंच है। और जिनको सुनते आए हैं ऐसे कवियों का साथ है, इसलिए और भी महत्वपूर्ण है। कविता की परिभाषा से बात शुरू करता हूं कि अनगिनत शब्द है शब्दकोश में, लेकिन शब्दकोश को कविता कहा जाता नहीं। कविता तो उस भाव का संयत प्रकाशन है, बिन कहे जिसको रहा जाता नहीं। फिर एक मुक्तक निवेदित करता हूं, प्रेम की परिभाषा। सामने पाकर अपना मीत, हृदय का बज उठता संगीत। अधर पाले थे अल्प विराम, अधर पालेते अल्प विराम। नयन पढ़ लेते निज भाषा, प्रीति की इतनी परिभाषा, प्रीति की इतनी परिभाषा। अब जैसा आदेश मिला है, अभी हमें वरिष्ठ कवियों को भी सुनना है, मुझे भी सुनना है, तो बस एक छोटा सा गीत 2 पद का, मेरी तरुणाई का गीत है, आज पढ़ रहा हूं। क्योंकि भाई साहब ने 38 वर्ष पुराना गीत पढ़ दिया, तो मैं तो 10-15 साल पुराना गीत पढ़ ही सकता हूं। चिर प्रतीक्षित प्रेम मेरे, तुम कहां आवाज दो। कल्पना साकार हो ऐसे सृजन, दरस जिससे तृप्त हो जाए नयन। बन सकूं संपूर्ण जिससे अंग मेरे, तुम कहां आवाज दो। हो जहां पर मौन का उल्लास, स्वप्न होकर मूर्त पा जाए जहां आवास। ऐसे इस जगत के इष्ट मेरे, तुम कहां आवाज दो, तुम कहां आवाज दो। यदि आपकी अनुमति हो तो 4 लाइन और पढ़ना चाहूंगा बस। संबंधों में कई मर्तबा ऐसा होता है कि हम साथ तो चल रहे होते हैं, लेकिन संबंधों का निर्माण नहीं हो रहा होता है, विश्वास नहीं होता है। तो उसी पर ये 4 पंक्तियां हैं। आप सबका ध्यान चाहूंगा, मंच का आशीर्वाद चाहूंगा कि चला तो साथ मगर सफर में शामिल न रहा। चला तो साथ मगर सफर में शामिल न रहा। मेरे करीब रहा पर कभी मेरा न रहा। वो मुझको याद करे उसने ये कभी न किया। मैं उसको भूल सकूं मुझ में हौसला न रहा। बहुत बहुत धन्यवाद।